पूरी बात सुन ले, चमकती रात में चमकते हुए चमगादड़ के छोटे चूता। जैसे कि बात करें 9th सेंचुरी की, जब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास के बीच। इसी बीच शुरुआत हो रही थी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स की, द चोलास। फ्रॉम बीइंग जस्ट चोलास टू द इंपीरियल चोलास। ये हिस्टोरिकली इतने पुराने थे कि इनका रेफरेंस रामायण में भी पाया गया। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टीज थी, जिनका अर्लीस्ट डेटेबल रेफरेंस हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन से मिलता है। वही संगम एज और उनके लिटरेचर की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी, चेरा, चोला एंड पांड्यास। इन्हीं चोलास की हम बात कर रहे हैं, जिनका ओरिजिन हुआ कावेरी डेल्टा के अराउंड, जिसके सबसे पावरफुल रूलर्स रहे फादर सन डुओ, राज राजा वन एंड राजेंद्र चोला वन, जिन्होंने इस एम्पायर को बियॉन्ड द सी एक्सपैंड किया। इंपीरियल चोला डायनेस्टी के फाउंडर विजयला को माना जाता है, जो पल्लवास के फिड्यूटरी थे। पर ये थे कौन? इस रीजन में इनके पहले पांड्यास और पल्लवास के बीच कॉन्फ्लिक्ट थी साउथ इंडिया में सुप्रीमेसी के लिए। इसी कॉन्फ्लिक्ट और इनके वीकनेस का एडवांटेज लेते हुए विजयला ने पांड्यास को हराया और तांजवुर को अपनी कैपिटल बनाई। आगे चल के आदित्य वन ने एम्पायर को स्ट्रेंथन किया, पल्लवास को हराया और चोला के एम्पायर को आगे बढ़ाया। वहीं राज राजा चोला एंड राजेंद्र चोला ने इस स्मॉल स्टेट को एम्पायर का रूप दिया, कावेरी डेल्टा के बियॉन्ड इसे एक्सपैंड किया, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में श्री विजया एम्पायर, श्रीलंका, मालदीव्स, लक्षद्वीप और मलाया पेनिनसुला तक। ट्रेड रिलेशंस भी एस्टैब्लिश किए, चाइना, मलेशिया, कंबोडिया एंड इंडोनेशिया तक। ये सेलिब्रेटेड डायनेस्टी अब एक्सटेंड हो चुकी थी इतने बड़े एरिया में। चोला एम्पायर के फॉरेन एक्सपेंशन का क्रेडिट दिया जाता है इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल फोर्स को, जिसके करीब 70 रेजिमेंट्स थे। राजेंद्र चोला वन का सबसे बड़ा अचीवमेंट था एम्पायर को बियॉन्ड गंगा एक्सपैंड करना, जिसकी वजह से इन्हें टाइटल दिया गया गंगईकोंड चोलम का, वो जिन्होंने गंगा को कॉन्कर किया। इसके बाद इन्होंने एक नई कैपिटल एस्टैब्लिश की, गंगईकोंड चोलपुरम, जो आज के तमिलनाडु में है, जो आने वाले 250 सालों तक चोलास की कैपिटल रही। इनका एम्पायर सिर्फ टेरिटरी एक्सपेंशन के लिए ही नहीं जाना गया, बल्कि इनके रूल को द सिविलाइजेशन ऑफ गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौर ने विटनेस किया ऑनसेट ऑफ अ न्यू कल्चर एंड आर्ट, द्रविडियन आर्किटेक्चर, तमिल लिटरेचर, स्कल्पचर एंड ब्रॉन्ज वर्क में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ एग्रीकल्चर भी एक्सपैंड हुआ, कैनाल्स बनाए गए और वाटर टैंक्स भी। चोला रूलर्स आर्डेंट शैवाइट थे, यानी शिव भक्त, जिन्होंने कई टेम्पल्स बनाए। तो आज के आईटी हब्स की तरह, बैंगलोर की ही तरह टेम्पल टाउन्स बनाए गए एज सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस पीरियड ने देखा बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर, जिसमें गर्भगृह, विमान, शिखर और मंडप हुआ करते थे। स्पेशली राज राजा वन के रीन के दौरान बनाए गए टेम्पल्स को ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कहा जाता है, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगईकोंड चोलपुरम का टेम्पल, ऐरावतेश्वर टेम्पल, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। इस दौरान बनाए गए ब्रॉन्ज स्टैच्यूज ने लॉस्ट वैक टेक्निक का इस्तेमाल किया और कई ट्रेडिशनल आइकन्स भी बनाए गए, जिसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स है नटराज स्टैच्यू, जो शिवा के कॉस्मिक डांस को डिपिक्ट करता है। अर्धनारेश्वर, भोग शक्ति और सुब्रमण्यम, ये यूं ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स नहीं माना गया है। इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट हुआ करता था। इसी वजह से इसे वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ डेमोक्रेसी माना गया, क्योंकि आज की ही तरह 3 लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल। दो किंग या एम्परर टॉप पर हुआ करते थे, पर इनकी अपनी एक वेल डेवलप्ड सेक्रेटेरिएट भी थी। ये सभी बातें हमें उत्तरा मिरूर इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। ये पाम लीव्स का इस्तेमाल करते थे रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए, जैसे लैंड और इंटेलिजेंस रिपोर्ट। पूरे एम्पायर को 9 प्रोविंसेस यानी मंडलम्स में डिवाइड किया गया, जिसके हेड गवर्नर्स हुआ करते थे। इन प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट्स यानी नाडूज में फर्दर डिवाइड किया गया, जिसे गवर्न करती थी ऑटोनॉमस असेंबलीज। विलेजेस, जो लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे, इनकी अपनी ग्राम सभा भी हुआ करती थी, जो 2 प्रकार की थी, उर और सभा। ये यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमें गांधी जी के विलेज रिपब्लिक आइडियाज की याद दिलाता है, और मॉडर्न एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी। तो ये थी कहानी चोला एम्पायर की।